प्रेम क्या है, प्रेम की अनुभूति कैसे करें। पहले जानते हैं प्रेम क्या है। किसी के सानिध्य का बजा लेना प्रेम है। जिसको हम प्रेम कहते हैं, वास्तव में हम अपनी उसके साथ दूरियां कम करना चाहते हैं, और जब प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है तो छोटी सी दूरी भी समाप्त कर देना चाहते हैं। हमारा जो प्रेम पात्र है, हमारा जो प्रिय है, उसके साथ हम थोड़ी भी दूरी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, तो उसके सानिध्य का घनिष्ठ होना चाहते हैं, उसके साथ उसके सानिध्य का मज़ा लेना चाहते हैं। ये प्रेम है। और फिर क्या होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उसको सब कुछ देना चाहते हैं, उसको उपहार देना चाहते हैं, कुछ न कुछ देना चाहते हैं। तो ये देने का भाव, यह भी प्रेम है। प्रेम के 3 मुख्य सोपान हैं। पहला सोपान है लौकिक प्रेम। अर्थात लौकिक प्रेम क्या है कि किसी से तुम्हारा आकर्षण हो जाता है, किसी के राग में तुम पड़ जाते हो, और फिर क्या है कि उस पर तुम ध्यान देना शुरू करते हो। जिसको प्रेम करते हो उसको तुम ध्यान देना शुरू करते हो। इसलिए ओशो कहते हैं दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है, और स्वयं को प्रेम करना ध्यान है। तो आकर्षण होना, राग होना और उस पर ध्यान देना, ये लौकिक प्रेम है। कोई भी संसार का व्यक्ति हो सकता है, उससे हम उसके प्रेम में हम पड़ जाते हैं। खास करके एक पुरुष है तो स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, एक स्त्री है तो पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है। इसको हम लौकिक प्रेम कहते हैं। आकर्षण जब घनीभूत हो जाता है तो प्रेम घनीभूत हो जाता है, और तब उसके लिए गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं, लाख मुखड़े मिले और मेला लगा, रूप जिसका जचा वह अकेला लगा, रूप ऐसे न कोई संवारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे। तो इस स्थिति का नाम है लौकिक प्रेम, संसार में किसी के प्रेम में पड़ जाना। जब इसका विकास होता है तो प्रेम का दूसरा जो सोपान है वह है श्रद्धा है। ये अपने से जो श्रेष्ठ है उसके प्रति श्रद्धा होती है, और तब हम चाहते हैं कि जिसके प्रति श्रद्धा होती है हम अधिक से अधिक उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसके कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, और उसके प्रति हमारा अहोभाव बढ़ता जाता है, उसके प्रति हमारा ट्रस्ट बढ़ता जाता है, उस पर भरोसा हमारा बढ़ता जाता है। तो ये जो स्थिति है सेवा की, ट्रस्ट की, भरोसे की, अहोभाव की, ये श्रद्धा का सोपान है। और जो प्रेम का तीसरा सोपान है वह है भक्ति। भक्ति का अर्थ है कि अब बिल्कुल उसको समर्पण कर देते हैं, हम उसकी शरण चले जाते हैं कि अब जो भी हमारा जिसको हम प्रेम करते हैं, जैसे परमात्मा को प्रेम करते हैं या अवतार को प्रेम करते हैं, जो परमात्मा का अवतार या विष्णु का अवतार होता है, या देवता को करते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के लोग मानते हैं कि परमात्मा अवतार लेता है और राम बन करके, कृष्ण बन करके आता है, और उसके स्वरूप को प्रेम करना सगुण भक्ति है। और दूसरा है कि परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, वो अवतार नहीं लेता। तो पूरे निराकार अस्तित्व के जब हम प्रेम में पड़ते हैं तो उसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो प्रेम का उत्कर्ष निर्गुण भक्ति है। निर्गुण निराकार परमात्मा के प्रेम में पड़ा, पूरे जीवंत अस्तित्व को प्रेम में पड़ जाना भक्ति है। तो ये प्रेम के 3 सोपान हैं। तुमने पूछा है कि प्रेम की अनुभूति कैसे करें, तो ये 3 प्रकार, जो 3 सोपान हमने बताए, लौकिक प्रेम, श्रद्धा और भक्ति, ये तीनों की अनुभूति कैसे करें, प्रेम की अनुभूति कैसे करें, लौकिक प्रेम की कैसे करें, श्रद्धा की कैसे करें और भक्ति की अनुभूति कैसे करें, तीनों सोपानों पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। अगर लौकिक प्रेम की अनुभूति करनी है तो 11 प्रकार से हम लौकिक प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे अहोभाव, किसी के प्रति अहोभाव को बढ़ाना, अहोभाव से भरते चले जाना, कृतज्ञता से भरे चले जाना, धन्यवाद भाव से भरे जाना, तो निश्चित रूप से लौकिक प्रेम हमारा
उससे बढ़ता चला जाता है। फिर मधुर वाणी बोलें, जिससे जिसके प्रेम में आप पढ़ते हैं तो याद रखें कि मधुर वाणी बोले, वाणी मीठी होनी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। तो मधुर वाणी की जब प्रेम पात्र जो भी है उसके साथ कम से कम, वैसे तो सबसे हमको मधुर वाणी बोलनी चाहिए, लेकिन कम से कम जो हमारा प्रेम पात्र है ऐसी वाणी न बोले कि उसका दिल दुखे। जो अगला जो चरण है वो है संवाद करें, विवाद नहीं करें। जिसको आप प्रेम करते हो तो उसके साथ संवाद तो बनाए, जब हमारा प्यारा कुछ कहे तो हम ध्यान से सुने, फिर जब हमारी बारी आए तो हम बात करें। उसके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। संत नामदेव कहते हैं वाद विवाद काहू सुन कीजिए, रसना राम रसायन पीजिए। किसी से भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर जो हमारा प्रेम पात्र है उससे तो वाद विवाद बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फिर जो अगला जो प्रकार है जो लौकिक प्रेम बढ़ाने के लिए है, वो दूसरे पर ध्यान दे। वैसे तो जो भी हमारे पास आता है उस पर ध्यान देना है, लेकिन खासकर जो हमारा प्रेम पात्र है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ध्यान जो है वो प्रेम के लिए सिंचाई का काम करता है। जितना हम ध्यान देते हैं हमारा प्रेम बढ़ता है। फिर अगला चरण है कि सम्यक प्रशंसा करें। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। जब हम उसको प्रशंसा करते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है और निश्चित अपनी प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। फिर अगला चरण है कि प्रेम पात्र का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। सम्मानजनक हमारा व्यवहार होना चाहिए। यह सम्मान प्रेम के लिए खाद का काम करता है। फिर अगला चरण है दूसरे के साथ सहयोग करें। खास करके जिसको हम प्रेम करते हैं उसके साथ सहयोग करना चाहिए, उसकी कार्य में हाथ बटाना चाहिए। तो ये सहयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर अगला चरण है कि दूसरे के साथ अर्थात खास करके जिसको हम प्रेम करते हैं उसके साथ विन विन डील करें। 4 प्रकार के डील होते हैं, 4 प्रकार के व्यवहार होते हैं कि विन लूज, हम जीतें दूसरा हार जाए। दूसरा क्या है कि लूज विन, हम हार जाए दूसरा जीत जाए। तीसरा व्यवहार क्या है लूज लूज, हम भी डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन चौथा है विन विन, हमारी विजय हो तुम्हारी विजय हो। तो खास करके प्रेम में ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिससे हम प्रेम करते हैं पहले डीलिंग में उसका ख्याल करें, फिर अपना ख्याल करें। फिर अगला चरण है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर्म करें। हमारा हर कर्म एक दूसरे के मंगल के लिए होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो ऐसा कुछ करें। और इस तरह केवल हमारा प्रेम का दायरा केवल 1 या 2 तक सीमित नहीं होता, अधिक से अधिक लोगों तक हमारा प्रेम फैलता है। इसलिए लौकिक प्रेम की जब हम बात कर रहे हैं तो केवल 2 लोगों के बीच के प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा प्रेम का दायरा फैलना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक हमारा प्रेम पहुंचना चाहिए। फिर प्रकृति को प्रेम करें। जितना हम प्रकृति को प्रेम करेंगे हमारा प्रेम उतना ही फैलता चला जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपने प्रेम को धीरे धीरे फैलाना है, तभी हमारा लौकिक प्रेम विकासमान होगा, गतिमान होगा। तो प्रकृति को जितना हम प्रेम करेंगे उतना हम प्रेम पूर्ण होते जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों तक हमारा प्रेम फैलेगा। और फिर अंत में स्वयं को प्रेम करें। इसी को ध्यान कहते हैं, स्वयं को प्रेम करना। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सबको प्रेम करें और खुद को ही नहीं प्रेम करें। सच्ची बात तो यह है कि जितना हम खुद को प्रेम करेंगे हम उतने प्रेमपूर्ण होते जाएंगे और हमारे आसपास के लोग उस प्रेम को महसूस करेंगे और हमारे प्रेम की सुगंध दूर दूर तक फैलती चली जाएगी। तो लौकिक प्रेम को शुरुआत तो करना है अपने प्रेम पात्र से, अपने प्यारे से, लेकिन इसको अधिक से अधिक हमको संसार में फैलाना है। फिर श्रद्धा की अनुभूति कैसे करें? ये श्रद्धा की अनुभूति हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि श्रद्धा गुरु से होती है।
गुरु के प्रति श्रद्धा करना है और इसको 3 प्रकार से गुरु के प्रति हम श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। पहला, गुरु के प्रति भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा गुरु जो कह रहा है वो सत्य है और उस पर हमको आचरण करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए, गुरु के प्रति अहोभाव होने चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि गुरु ने हमको परमात्मा दे दिया, इससे बड़ा दान हमें कौन दे सकता है। तो इसलिए गुरु के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। संसार में अधिकतर लोग जीते हैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ, शिकायत भाव के साथ, लेकिन गुरु एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हमको अधिक से अधिक अहोभाव या ग्रैटिट्यूड बढ़ाने का हमको मौका मिलता है। हमको गुरु के प्रति अहोभाव बढ़ाना चाहिए। और जो तीसरा है, गुरु कहे सो कीजिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, हमारे चरण दास कहते हैं, गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नहीं, और चरण दास की सीखिए रख लीजिए उर्माही। कि जो गुरु कहता है उसको करो। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, गुरु का अनुकरण करते हैं, दाढ़ी बढ़ा लिया तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मूंछ बढ़ा लिया तो मूंछ बढ़ा लेते हैं, जैसा वो ड्रेस पहनता है उसका अनुकरण करने लगते हैं। नहीं, गुरु कहे सो कीजिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस तरह हम गुरु के प्रति श्रद्धा की अनुभूति कर सकते हैं। और अंत में भक्ति की अनुभूति कैसे करें? भक्ति की अनुभूति हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पार ब्रह्म को जाने, क्योंकि भक्ति का उत्कर्ष क्या है, वो जो निराकार, जो ये चेतन आकाश है, ये ब्रह्म है। तो इसको गुरु के माध्यम से हमको जानना है, ब्रह्म को जानना है, जिसके प्रेम में पड़ना है। अगर हम उसको जानते नहीं तो हम प्रेम नहीं कर सकते। कि अष्टावक्र कहते हैं, मान्यता पर टिकी भक्ति भी वो है। ये मान्यता के आधार पर भक्ति ज़्यादा टिक नहीं सकती। इसलिए जिसको हम प्रेम करना चाहते हैं तो उसको जानना ज़रूरी है। तो पार ब्रह्म को जाने। और दूसरा क्या है, पार ब्रह्म के होश में जीना सीखे। होश का मतलब क्या है, उस पार ब्रह्म को जान तो लिया, ये चेतन आकाश चारों तरफ यही पार ब्रह्म है, लेकिन उसकी निकटता को महसूस करें और उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी चेतनता को महसूस करें, ये होश है। तो इस तरह अगला कदम होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति को निरंतर महसूस करें। तीसरा है, सुरति में जीना सीखें। अब सांस से जोड़ो, क्योंकि संतों ने कहा है कि सांस सांस सुमिरो गोविंद। तो अब सुरति का अर्थ है कि आती सांस में पार ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करो और जाती सांस में अपनी आत्मा की उपस्थिति को महसूस करो। इसको सुरति कहते हैं। और फिर चौथा कदम उठता है कि सुमिरन में जीना सीखें, अर्थात पार ब्रह्म, आती सांस में पार ब्रह्म को प्रेम करें और जाती सांस में स्वयं को प्रेम करें। और इस तरह सुमिरन पूरा होता है। और अगर इस तरह पार ब्रह्म को जाने, फिर पार ब्रह्म की उपस्थिति के प्रति होश में रहें, फिर सुरति में जिए और फिर सुमिरन में जिए, तो भक्ति परवान चढ़ती चली जाती है और अंत में सांस सांस सिमरे गोविंद की घटना घट जाती है। इस तरह हम प्रेम के विविध आयामों को महसूस कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो आज सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।